नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी विलेज को अपने गांव का जो कल्चर सर्वे है उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किस प्रकार से कैप्चर करना है। तो सबसे पहले सभी विलेज को कल्चर मैप डॉट इन जो वेबसाइट है उस पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको जो सर्च का ऑप्शन दिखता है उसमें कल्चर मैप ऑफ इंडिया के नाम से जो ऐप डेवलप सीएससी ने किया है उसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आइकन आपको अपने इस जगह पे शो होगा ये। तो इस ऐप को सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो करते ही आपके सामने जो इंटरफेस इस ऐप का जो ओपन होगा उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो यूज़र आईडी के रूप में सीएससी की जो सीएससी आईडी होगी वो आपको एंटर करनी है यूज़र नेम में। और पासवर्ड आपने कल्चर मैप डॉट इन जो वेबसाइट है वहाँ से जो क्रिएट किया हुआ जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन हो जाते हैं तो जो गांव आपने असाइन किया है, जो गांव आपने अलॉट किया है कल्चर मैप डॉट इन पोर्टल से, वो अलॉटेड जो विलेज है वो आपको इस जगह पे शो हो जाएगा ये। उसके बाद में जितने सर्वे आपने कर दिए हैं उनकी संख्या आपको इस जगह पे दिख जाएगी। जो आपके अप्रूव्ड सर्वे है वो आपके इस जगह पे शो हो जाएंगे, क्योंकि ये नया अभी गांव अलॉट हुआ है तो उसमें अलॉटेड विलेज आपको इस जगह पे शो कर रहा है। उसके बाद में सब सर्वे का सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपका रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आपको एक जो शो कर रहा है। तो सर्वे को स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो आइकन दिख रहा है सर्वे का ये लिखा हुआ, इस वाले आइकन को आपको सेलेक्ट करना होगा। इस आइकन को आप जैसे ही दबाते हैं तो दबाने के बाद जो गांव आपको अलॉट है, जो असाइन किया हुआ विलेज है, उस विलेज का नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो आपको अलॉटेड विलेज है उसका नाम आपको दिख जाएगा। आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो सर्वे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस दिए हुए गांव के नाम को सेलेक्ट करना है। गांव के नाम को जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद में आपको रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज सबसे पहला ऑप्शन आपको आ रहा है। उसके बाद में जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उसके बाद में आपकी डेवलपमेंट प्रोफाइल है, फिर आपकी कल्चर प्रोफाइल है, उसके बाद में नीचे जो अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सर्वे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज वाले ऑप्शन पे जाना होगा। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी गांव में आप कल्चर सर्वे करने जा रहे हैं उस गांव में जो अलग अलग प्रकार की जानकारियां आपको वहां के गांव के लोग देंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको उस गांव के ट्रेडिशनल फूड के बारे में बताया है, कोई व्यक्ति है जो उस गांव के पहनावे के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, कोई व्यक्ति है वो वहाँ की आर्ट्स और क्राफ्ट्स के बारे में आपको अलग अलग सूचनाएं दे रहा है। तो उन व्यक्तियों को सबसे पहले आपको इसमें दर्ज करना होगा। तो उसके लिए आप रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज में आ जाएंगे। इसमें देख सकते हैं एक नाम पहले से दर्ज किया हुआ है, तो नया नाम आपको जोड़ने के लिए ऐड मोर पे आपको इस जगह पे ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ऐड मोर पे जैसे जाएंगे तो रेस्पोंडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस फॉर्म में फिल करनी है। सबसे पहले उनका नाम आएगा, जो आपको सूचना उपलब्ध करवा रहा है उस गाँव की, उसका नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है, उनका नाम एंटर करने के बाद आप उनकी उम्र आप जो सूचना देता है उनसे आप पूछेंगे तो उनकी एज यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद में उनका जेंडर मेल या फीमेल है वो आपको इस जगह पे डालना होगा। उनके बाद में उनका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन आपको यहाँ से फिल करना है कि क्या काम वो सूचना देने वाला व्यक्ति का क्या काम करता है वो। उसके बाद में उनकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद में जो रिस्पोंडेंट है उनका मोबाइल नंबर आपको इस जगह पे डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल के जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो रिस्पोंडेंट है उनकी सूचना इस जगह पे ऐड हो जाएगी। अगर नया रिस्पोंडेंट आपको ऐड करना है तो फिर से आपको ऐड मोर पे जाना होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर जो एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो आपका जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो आपको दिख रहा है, ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह के कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें एंशिएंट नेम ऑफ द विलेज, एनी अदर नेम ऑफ द विलेज, मतलब आपके गांव का अगर कोई पौराणिक नाम हो या उस गांव को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, वो आप जिस गांव में जाएंगे तो वहाँ पे चौपाल पे जो बैठे हुए बुजुर्ग व्यक्ति है उनसे इस प्रकार की जानकारी पूछेंगे। उसके बाद में उस गाँव की जियोग्राफिक जो लोकेशन है वो किस प्रकार की है, वो गाँव किसी फॉरेस्ट में बसा हुआ गाँव है या कोई
रिवर के किनारे, नदी के किनारे बसा हुआ गाँव है, या वो गाँव किसी रेगिस्तान में है, अगर इनमें से कोई भी सरणी में वो गाँव नहीं आता तो आप अदर्स की कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उस गाँव की जो लोकेशन है उसके लिए आपको अगले ऑप्शन पर जाना है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट जो लिखा हुआ आ रहा है। इस लोकेशन के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का मैप ओपन हो जाएगा। उस मैप में अगर आपको करंट लोकेशन लेनी है तो करंट लोकेशन का जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। करंट लोकेशन अगर आपको नहीं लेनी है तो आप इसको मूव करके इधर उधर से गांव के जो प्रॉपर लोकेशन है वो आप डाल के आपको पिक दी लोकेशन बटन को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में उस गांव की जो लोकल जो भाषा है वो आपको लेनी है, गांव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो आपको इस जगह पे फिल करनी है। उसके बाद में उस गांव में मेल कैंडिडेट कितने हैं, उस गांव में फीमेल कितने हैं, अन्य जो लोग हैं पॉपुलेशन उनकी संख्या कितनी है, इन सब को फिल करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो आपका डेमो डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज है। इस जगह पर आप जाएंगे। इस जगह पे जाएंगे, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी ऑफ द विलेज। उस गांव का जो आय का प्राथमिक जो सोर्स है वो क्या है, मतलब गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर उनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर करते हैं या उनका डेयरिंग का काम है या पोल्ट्री फार्म है या हॉर्टिकल्चर है। मतलब इस प्रकार का जो भी आपका प्राइमरी ऑप्शन है इनमें से आप एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टी आपको करना है तो आप दो भी एक साथ में सेलेक्ट करके उनको आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद में उस गांव में ड्रिंकिंग का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टैप वाटर की फैसिलिटी उसमें गांव में है या नहीं है, वो आपको कब से है तो उनकी ये ईयर वगैरह उसमें मेंशन करके डालना होगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर का है कि हेल्थ सेंटर उस गाँव में अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो वो कब से हैं वो आपको इस गांव के जो लोग हैं उनसे पूछ कर डालना है। स्कूल की फैसिलिटी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, गैस की सुविधा है या नहीं है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, टेलीफोन है, कॉलेज है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, टॉयलेट है, उस गांव में गलियां है, उस गांव के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो किस प्रकार से है। तो ये सारी सूचना आप भर के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो आपका कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज है। उस गाँव का जो कल्चर है वो किस प्रकार का है तो उसकी प्रोफाइल आपको यहाँ पर फिल करनी है। इस ऑप्शन को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है वाट इज योर विलेज फेमस। आपका जो गांव है उसमें प्रसिद्ध जो चीज़ है, जो बात है वो आपको गांव के लोगों से पूछ के इस जगह पे एंटर करनी है, दर्ज करनी है, भरनी होगी। आपका जो गांव है वो अन्य गांवों से अलग क्यों है, वो आपके गांव की कोई विशेष अगर पहचान हो तो वो आपको इस जगह पे डालना है। कोई फेमस हिस्टोरिकल कोई घटना आपके गांव की हो, कोई ऐतिहासिक घटना है वो आपको इस जगह पे एंटर करनी है। उसके बाद में उस जो आप कल्चर प्रोफाइल आपके गांव की अलग जो बनाती है दूसरे गाँवों से, उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हो या वीडियो जो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इन दोनों ऑप्शनों की सहायता से ऐड करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आगे का जो ऑप्शन है, ये 4 प्रोफाइल आपने फिल कर दी। उसके बाद में आपको ट्रेडिशनल कल्चर और असेट्स पे जाना है। इसमें सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल फूड आ रहा है। उस गांव के अंदर ट्रेडिशनल फूड मतलब गांव के जो लोग हैं वो खाने में किन किन प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इस ट्रेडिशनल फूड के ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले ऐड ट्रेडिशनल फूड पर जाना है। ऐड करने के लिए सबसे जैसे आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट करना होगा। जो आपको जानकारी वहाँ पे उपलब्ध करवा रहा है वो ट्रेडिशनल फूड के बारे में जो व्यक्ति बता रहा है उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ से पिक करना है। उसके बाद में जो फूड का नाम उन्होंने बताया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और डिस्क्रिप्शन में उनकी कुछ जानकारियाँ लिखनी है कि जो फूड है वो किस प्रकार से मेकिंग करते हैं, गाँव के लोग उसको बनाते हैं या वो स्पेशल उसमें क्या इन्ग्रीडियंट वो मिलाते हैं वो आपको ऐड करने इस जगह पर लिखने के बाद में जो फूड है उसके फ़ोटोग्राफ या कोई वीडियो अगर बनाते हुए हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार एक एक करके आप ट्रेडिशनल जो फूड है इनके अलावा आपके उस गांव की ट्रेडिशन कोई ड्रेस है, कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह है, आर्ट्स या क्राफ्ट्स है, तो 1 बाय 1 करके जो रिस्पोंडेंट है उनके नाम को आपको सेलेक्ट करते जाना है और जो स्पेशल गांव की चीज़ है उसको आपको दर्ज करने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना और उनकी फ़ोटोग्राफ या वीडियो आपको अपलोड करते हुए 1 बाय 1 आप इस प्रकार ये जो नीचे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं इनको आप फिल करते जाए। तो इस प्रकार से आपका जो गाँव है उसका सर्वे यहाँ से कम्प्लीट इस प्रकार से होगा। तो आप जो विलेज है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में इस प्रकार से यूज़ लें। किसी प्रकार की आपको तकनीकी सहायता की ज़रूरत हो या कोई और आपकी जानकारी समझ नहीं आ रही हो तो आप अपनी CSC की जिला या स्टेट जो टीम है उनसे कोऑर्डिनेट करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।